आपने बहुत बार ये सुना होगा कि अगर आप किसी चीज़ को सच्चे दिल से चाहते हो तो यूनिवर्स आपको वो देता ही देता है। और ये आपने बहुत सारी किताबों में पढ़ा होगा, मूवीज़ में सुना होगा और शाहरुख खान का फेवरेट डायलॉग आपने तो सुना ही होगा। बट आपने कभी सोचा है कि यूनिवर्स आपको देना तो चाहता है, बट आप कैसे बताएं यूनिवर्स को कि आपको चाहिए क्या? क्योंकि सबसे ज्यादा लोग इसी जगह पे गलती करते हैं कि यूनिवर्स को कैसे बताएं कि हमें क्या चाहिए। और आज मैं आपको बताने वाला हूं आप यूनिवर्स को कैसे बता सकते हैं कि आपको क्या चाहिए, आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप कौन से सपनों को पूरा करना चाहते हैं, ताकि यूनिवर्स वो चीज़ों को आपको लाके दे, या उसको पाने के लिए जो लोग चाहिए आपको लाइफ में, या जो अपॉर्चुनिटी चाहिए, या जो रिसोर्सेज चाहिए, या जो चीज़ें चाहिए जो आपको हेल्प करे उस चीज़ को पाने के लिए, मैनिफेस्ट करने के लिए, रिसीव करने के लिए अपने लाइफ में, वो आपके पास लाके दे, ताकि आप उन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाएं। मैं आज आपको बताने वाला हूं कैसे कैसे आप यूनिवर्स से बात कर सकते हैं, मतलब कैसे अपने दिल की वो आवाज़, दिल की वो इच्छाएं जो हैं, उसको आप यूनिवर्स तक पहुंचा सकते हैं। क्या आप ये जानने के लिए एक्साइटेड हैं? आई एम श्योर। सो सबसे पहला तरीका होता है कि यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करने के लिए, जिसको कहा जाता है हमारा वाइब्रेशन या जो वाइब्स। आपने ये सुना होगा कि वाइब्रेशन जो होता है बहुत पावरफुल होता है। और कभी आपने कोई यूट्यूब में वीडियो देखा होगा कि कोई बोल रहा होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, लॉ ऑफ वाइब्रेशन काम करता है, आप लॉ ऑफ वाइब्रेशन को यूज करो। देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्सेस लॉ ऑफ वाइब्रेशन नहीं होता। अगर किसी ने आपको बोला है तो उन्होंने गलत बोला है, उनको ही समझ नहीं है। सबसे पहला है, जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं तो जो आकर्षण का नियम है, जिसके थ्रू हम सब कुछ अपने लाइफ में आकर्षित कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसको यूज करने के लिए उसके अंदर का एक कोर फिलोसफी है कि लॉ ऑफ वाइब्रेशन, या आपकी जो वाइब्रेशन कैसी है, या बार बार मैं आपको बोलता हूं कि आपका वाइब्रेशनल अलाइनमेंट होना चाहिए। एक बार फिर से समझते हैं वो है क्या और आप उसको कैसे यूज करेंगे। एक सबसे बड़े साइंटिस्ट निकोला टेस्ला, जिन्होंने पता नहीं कितने इन्वेंशन जो आज हम यूज़ कर रहे हैं, चाहे इलेक्ट्रिसिटी करंट हो, एसी मोटर हो, बहुत सारी चीज़ें जो अप्लाइंसेस हम देख रहे हैं, या जिन चीज़ों ने हमारी लाइफ को कंफर्टेबल किया है, या जो ह्यूमैनिटी को मॉडर्न ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प किया है, उनमें से मैक्सिमम इनोवेशन या जो उनके आविष्कार जो हैं, वो निकोला टेस्ला ने किया था। और निकोला टेस्ला ने एक बहुत ही पावरफुल चीज़ बोली थी कि अगर आपको इस ब्रह्मांड को समझना है तो आपको समझना होगा एनर्जी और वाइब्रेशन में, ऊर्जा, और ऊर्जा की जो तरंगें हैं वो उस तरह से आपको समझना होगा। क्योंकि देखिए, जहां पे भी एनर्जी है उसमें एक वाइब्रेशन होता है, और वो वाइब्रेशन खाली एटम्स मॉलिक्यूल्स में नहीं, हर चीज़ में होता है। क्योंकि हम सब एटम्स मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बने हुए हैं, सब में एक वाइब्रेशन होता है। उसी तरह से वो वाइब्रेशन क्या है, जब आप खुश हैं तो आपके अंदर एक वाइब्रेशन अलग सा बन रहा है। जैसे हम कोई खुश है, किसी को देखते हैं तो उसके अंदर एक वाइब्रेशन है। जब हम छोटे बच्चों को देखते हैं, वो खुश हैं, खेल रहे हैं, तो हर किसी को खुशी महसूस होती है। क्यों? क्योंककि तब वो एक खुशी की वाइब्रेशन रेडिएट कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, उनके बॉडी से, उनके काम से, उनके जो खेल रहे हैं, उनके जो चीज़ें वो कर रहे हैं, उनसे खुशी का लहर निकल रहा है, एक वाइब्रेशन निकल रहा है। उसी तरह से जैसे आप कहीं पे जाते हैं और वहाँ पे बहुत सारे सीरियस लोग हैं, बहुत सारे नेगेटिव लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि मुंह ऐसे सीरियस बना के बैठे हुए हैं, तो आपकी वाइब्रेशन उससे इम्पैक्ट होती है। आपको लगता है यार क्या है, या कुछ गलत हो गया है, या कुछ गलत चल रहा है, या कुछ स्ट्रगल चल रहा है। या जैसे आपके घर पे मान लीजिए कभी आपके पापा मम्मी या आपके हस्बैंड वाइफ या कोई बाहर से आते हैं और वो बहुत खुशी से आते हैं, तो उनका वाइब्रेशन बहुत पॉजिटिव है, बहुत हैप्पी वाला वाइब्रेशन है। तो उनकी जो ऊर्जा है वो आपको भी खुश करता है। आपको लगता है हाँ आज कुछ अच्छा होगा, या अच्छा हुआ है, या पापा कुछ लेके आए होंगे, या मतलब आज मेरे हस्बैंड कुछ लेके आए होंगे, या आज मेरी वाइफ ऑफिस से आते वक्त बहुत खुश है तो कुछ अच्छा न्यूज़ होगा। बट उसी जगह पे आपके कोई भी लव्ड वंस हैं, पापा मम्मी हो, हस्बैंड वाइफ हो, या कोई भी घर पे हो, वो आते हैं बहुत ऐसे सड़े हुए मुंह लेके, दुखी से आते हैं, गुस्से से आते हैं, तो आपको लगता है कुछ गलत, और वो चीज़ सबको इम्पैक्ट करता है। तो इसी तरह से हर वक्त हमारे अंदर
जो वाइब्रेशन है मन में जो चल रहा है, जो डीपली चल रहा है, वो हमारे आसपास हमारा एक ऑरा क्रिएट करता है, एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है, और उसी वाइब्रेशन से हम यूनिवर्स के साथ हर वक्त बात कर रहे हैं। वही वाइब्रेशन हम यूनिवर्स को बता रहे हैं, ना कि जस्ट अपने आसपास के लोगों को बता रहे हैं, बट यूनिवर्स को बता रहे हैं कि मुझे कैसा लग रहा है और मैं क्या चाहता हूँ। बहुत बार ये होता है कि हमारे साथ कुछ गलत हो गया, हमारे साथ कुछ लाइफ में कुछ स्ट्रगल चल रहा है, तो हम बहुत ज़्यादा सीरियस, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। बट आपको ये समझना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, मतलब जैसा आपका वाइब्स है वैसे वाइब्रेशन या वैसे एक्सपीरियंसेस आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, तो आपकी लाइफ में और ज़्यादा खुशियाँ आएंगी और ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें आएंगी। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत ज़्यादा आपको ऐसे लग रहा है कि मेरे ज़िंदगी में तो कुछ काम करता ही नहीं है, मैं तो अनलकी हूँ, मेरे लाइफ में कुछ होता ही नहीं है, तो आपका वाइब्रेशन क्या है? नेगेटिव है। तो आपका वाइब्रेशन नेगेटिव है तो आप और ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन अट्रैक्ट करेंगे, आप और ज़्यादा ऐसे लोग आपके लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे जो आपको और नेगेटिविटी देंगे या सिचुएशन होगा। सो सबसे पहला तरीका है हमारे यूनिवर्स से 24/7 जो हम बात कर रहे हैं, हमारा वाइब्रेशन कैसा है, मतलब हमारी एनर्जी कैसी है, हमारी ऊर्जा कैसे है, हमारे मन के अंदर क्या चल रहा है कंटिन्यूसली, और उसी तरह से हम तरंगें छोड़ रहे हैं, वो वाइब्रेशन, वो वेव्स छोड़ रहे हैं एनर्जी के, और यूनिवर्स को बता रहे हैं कि हमें क्या चाहिए। अब आप में से बहुत सारे लोग होंगे कि सर मेरे लाइफ में तो कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, मैं खुश कैसे हूँ? तो मैं कुछ अच्छा होगा तभी तो खुश होऊंगा ना, यूनिवर्स कुछ मुझे देगा, भगवान कुछ देंगे तभी तो मैं खुश होऊंगा ना। नहीं, देखिए ये जो प्रोसेस है, जब हमें मिलता है कुछ और तब हम खुश होना चाहेंगे, तो ऐसा होना बहुत रेयर होता है। जब आप खुश होना स्टार्ट होंगे, जब आप पॉजिटिव होना स्टार्ट होंगे, जरूरी नहीं कि आपको खुशी से हंसते रहना है, पागलों की तरह हंसते रहना है, नहीं नहीं, जरूरी नहीं है। पॉजिटिव होना, अपने काम पे फोकस करना, मन में ये सोचना, ठान लेना कि मुझे सक्सेस मिलेगा और उसके डायरेक्शन में मैं काम करूंगा, पॉजिटिव रहूंगा, ऑप्टिमिस्टिक रहूंगा, जो काम पे करूंगा अगर अच्छे से करूंगा तो मुझे सक्सेस मिलेगा। ये बहुत बड़ा पॉजिटिविटी है। तो आपको किसी ना किसी हिसाब से पॉजिटिव रहना है। जब आप पॉजिटिव जितना ज़्यादा रहेंगे, आपको उतनी ज़्यादा सक्सेस मिलेगी लाइफ में। सो सबसे पहला तरीका है यूनिवर्स से बात करने का, यूनिवर्स से कम्युनिकेट करने का, यूनिवर्स को बताने का कि मुझे क्या चाहिए। खुश रहना, पॉजिटिव रहना, फोकस रहना अपने काम को लेके। इसीलिए आपने देखा होगा कुछ लोग, और आपने देखा है तो आप मुझे कमेंट में बताना कि आपने कुछ लोग अपने लाइफ में ऐसे देखा होगा जो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करते या जिनके पास बहुत ज़्यादा टैलेंट नहीं होता है, बट उनके लाइफ में सब कुछ अच्छा चलता रहता है। अगर आप उनको ऑब्जर्व करेंगे तो आपको लगेगा ये इंसान बहुत लकी है। बट लक के पीछे क्या है? उनका एक बिलीफ बन गया है जाने अनजाने में, कि उनको लगता है कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा और मैं जो भी काम करने जाऊंगा इजीली होगा, मुझे तो सब चीज़ें इजीली मिलेगी। तो उनका जो बिलीफ है या जो विश्वास है वो इतना स्ट्रांग हो गया है कि अब उनकी वाइब्रेशन इतनी पॉजिटिव हो चुकी है उनको लेके, खुद को लेके। हो सकता है वो दूसरों के लिए पॉजिटिव ना हो, बट खुद को लेके इतने पॉजिटिव हो गए हैं कि हर जो काम करने जाते हैं कम एफर्ट में उनको ज़्यादा सक्सेस मिल जाता है, थोड़ा सा करके बहुत कुछ मिल जाता है। और तब बाकी लोग सोचते हैं यार ये तो लकी है, इसके लिए सब कुछ ईजी है। उसने वो ईजी वाला वाइब्रेशन अंदर बना लिया है कि सब कुछ आसान है, सब कुछ ईजी है, सब कुछ अच्छे से होगा। और जब वो कुछ काम भी करते हैं, आप ऑब्जर्व करोगे तो ध्यान लगा के करते हैं, वो टेंशन नहीं लेते, सोचते नहीं है। उसी जगह पे और बहुत सारे अच्छे लोग होते हैं, बट वो क्या है, वो अच्छे तो दूसरों के लिए होते हैं बट खुद के लिए बहुत खराब होते हैं। क्यों? क्योंकि जो करने जाते हैं, भले ही मेहनत करना है, मन में क्या चल रहा है, वाइब्रेशन क्या है, काम कभी होता नहीं है, मैं तो अनलकी हूँ, मैं कितना मेहनत कर लूँ मुझे कुछ मिलेगा नहीं, मैं तो बस मेहनत करता रहूँगा, कुछ होता नहीं है। तो वो क्या है, आप भले ही मेहनत कर रहे हैं, भले ही आप दूसरों के लिए बहुत अच्छे इंसान हैं, आपका जो वाइब्रेशन है इतना खराब हो चुका है कि आप चाह के भी आपके साथ अच्छी चीज़ें नहीं हो रही है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने वाइब्रेशन को ठीक करने की ज़रूरत होगी। अब वाइब्रेशन जैसे जैसे ठीक होगा, आपकी लाइफ वैसे ऐसे अच्छी होती जाएगी, मज़ेदार होती जाएगी, मैनिफेस्टेशन और होता जाएगा। तो आप सोच रहे होंगे कि सर ये वाइब्रेशन को अच्छा कैसे करें? तो इसके लिए बाकी जो टेक्निक्स है उसको आपको यूज़ करना होगा, और वो भी तरीका है यूनिवर्स से बात करने का। सेकंड तरीका क्या है? प्रार्थना या प्रेयर। यस, देखिए प्रेयर एक है, आप जानते होंगे, चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने का इंसान हो,
या कोई भी धर्म में बिलीव रखता हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी कोने का हो, आप एक चीज आपने देखा होगा, हर इंसान को पता है, बचपन से पता होता है कि प्रेयर करना है करके। प्रेयर करने का तरीका अलग हो सकता है, प्रेयर जिसको करता है, जो ऊपर वाले को, जो भगवान को, उनका नाम अलग हो सकता है, उनको कनेक्ट करने का तरीका अलग हो सकता है। बट एक चीज सबको पता है कि अगर आप प्रेयर करेंगे तो भगवान, यूनिवर्स, हायर पावर जो है, ऊपर वाला जो है, आपको हेल्प करेगा, गाइड करेगा। तो प्रेयर इसीलिए दुनिया में हर जगह पे है, हर तरह के लोग प्रैक्टिस करते हैं, हर तरह के लोग करते हैं, क्योंकि वो बहुत ही इफेक्टिव तरीका है यूनिवर्स से बात करने का, या जहाँ पे हम उनको भगवान या कोई भी पर्टिकुलर भगवान के लिए के साथ हम बात कर रहे हैं, कोई भी गॉड के साथ हम बात कर रहे हैं, तो वो चाहे हम गॉड बोले, भगवान बोले, यूनिवर्स बोले, ब्रह्मांड बोले, ऊर्जा बोले, हायर पावर बोले, ऊपर वाला बोले, वो जो भी हायर एनर्जी हैं, उनके साथ कनेक्ट करने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है प्रेयर। नाउ आपने देखा होगा बहुत सारे लोग प्रेयर करते हैं, डेली करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, बट उनकी लाइफ नहीं बदल रही है। क्यों? क्योंकि उसमें भी एक चीज है कि बहुत सारे लोग प्रेयर तो करते हैं, जानते तो हैं, बट प्रेयर करने का तरीका गलत है। वो सही तरीका किसी ने बताया नहीं, बट बचपन से बोल दिया गया है कि आप प्रेयर करो, प्रेयर करो, प्रेयर करो, भगवान को मांगो मांगो मांगो। तो इसमें गलती क्या होती है कि हमारा जो प्रेयर करने का जो एक साइंटिफिक प्रोसेस है, वो हमें बताया नहीं गया। तो मैं आपको बताता हूँ, और ये आपको अच्छा लगे तो आप मुझे कमेंट में बताना। देखिए, प्रेयर करना या भगवान, यूनिवर्स, गॉड के साथ जो एक रिलेशनशिप क्रिएट करना, वो एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होना चाहिए, जैसे हम किसी के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। तो क्या है कि जब आपको प्रेयर रेगुलरली करना है, बट जब आपका लाइफ अच्छा चल रहा है तब भी आपको प्रेयर करना है, और तब आपको अपने मन से वो ग्रैटिट्यूड देना है, मन से वो धन्यवाद देना है, मन से वो बताना है कि भगवान, यूनिवर्स, आपने मुझे सब कुछ दिया हुआ है और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, और आप मेरे ऊपर, आपका आशीर्वाद है, मेरे ऊपर आपका हाथ है, तो मेरे लिए सब कुछ बढ़िया हो रहा है, और मैं हर दिन बहुत ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ। मुझे हर दिन लग रहा है कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी चले, जब ये अच्छा टाइम चल रहा है, जब बढ़िया चल रहा है। जब आपको कुछ मिल जाता है, उस टाइम पे और ज़्यादा आपको कृतज्ञ हो जाना है, और ज़्यादा आपको ग्रेटफुल हो जाना है, और ज़्यादा आपको ग्रैटिट्यूड देना है यूनिवर्स को। और ये आप करते रहेंगे अच्छे टाइम में। और जब आपको डिफिकल्ट टाइम आएगा, या कभी कोई चैलेंजेस आता है, या कभी आप कंफ्यूज्ड हैं, तो उस टाइम पे आप गाइडेंस के लिए आप बोलिए कि आप मुझे गाइड करो, मेरे लिए अच्छा क्या है, मेरे लिए सही क्या है, मुझे कौन से रास्ते जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, या मैं ये नौकरी ढूंढ रहा हूँ, मुझे नहीं मिल रहा है, मुझे बताओ कहाँ मिल सकता है, कैसे। और हमेशा ये होना चाहिए कि मैं जो अपना काम, जो कर्म करना है, वो मैं कर रहा हूँ अपने तरफ से। बाकी जो आपको जो गाइडेंस देना है, या जो पार्ट मेरे से ऊपर है, वो पार्ट आप मेरे लिए कर दो और अलाइन करो, और मुझे वो पावर दो, गाइडेंस दो, ताकि वो चीज़ें मैं अचीव करूँ। मुझे उस चीज़ को अचीव करने का पावर दीजिए। बट मैक्सिमम टाइम लोग गलती क्या करते हैं, जब अच्छा टाइम चल रहा है, अच्छे टाइम में तो भगवान को, यूनिवर्स को भूल जाते हैं। अगर प्रेयर भी करते हैं तो थोड़े टाइम के लिए करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। बट जब बुरा टाइम आता है, तब भी ये नहीं बोलते कि मुझे ताकत दो और मैं अपना काम करूँगा, आप अपना काम करो, ताकि मैं अपना एफर्ट लगा के उसको अचीव करूँ। नहीं, उस टाइम पे क्या, उस टाइम पे पूरा रोना धोना शुरू हो जाता है, पूरा बोलते हैं कि मुझे कैसे भी करके दे दो, मेरे को कैसे भी, मैंने साल भर पढ़ाई नहीं करी, अब 2 दिन एग्जाम बचे हुए हैं, मेरे पापा मम्मी बहुत एक्सपेक्टेशंस लेके बैठे हैं, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे सक्सेस चाहिए, तो कैसे भी करके पास करवा दो, कैसे भी करके मुझे ठीक कर दो, कैसे भी करके मेरी लाइफ ठीक कर दो। ये सही तरीका नहीं है। और आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत बार लोग फिल्मों में दिखाते हैं, भजन में दिखाते हैं कि बस रो धो के भगवान को मांगो तो भगवान दे देंगे, रो धो के यूनिवर्स को मांग लो तो यूनिवर्स दे देगा। नहीं, रो धो के मांगने से कुछ नहीं मिलता। मिलता है विश्वास से, मिलता है फेथ से, मिलता है उस कनेक्शन से। और जब आप अच्छे टाइम में वो कनेक्शन बिल्ड करके रखते हैं, तभी आपको डिफ़िकल्ट टाइम में उनका आशीर्वाद मिलता है, उनका गाइडेंस मिलता है, उनको उनका डायरेक्शन मिलता है। तो यूनिवर्स से कनेक्ट करने का, डेली बेसिस पे कनेक्ट करने का तरीका है प्रेयर करना डेली। चाहे आप भगवान बोल के प्रेयर करें, चाहे आप गॉड बोल के प्रेयर करें, या चाहे आप यूनिवर्स बोल के प्रेयर करें। आप जिस शक्ति के साथ डीपली कनेक्ट फील करते हैं, उसी शक्ति पे आप ध्यान लगा के, बट डेली आप प्रेयर करें।
और स्पेशली जो अच्छा टाइम है उस टाइम पे तो आपको प्रेयर करना ही करना है, ठीक है। वही आपको स्ट्रेंथ देता है और कनेक्शन देता है बुरे टाइम में आपको हेल्प करने के लिए। ये अगर आपको एक अच्छा लगा होगा कि बहुत इंसाइटफुल है तो आप मुझे कमेंट में बताना। तो तीसरा तरीका क्या है कनेक्ट करने का? तीसरा तरीका है कि मेडिटेशन, यस, ध्यान। ध्यान जब हम लगाते हैं, बैठ जाते हैं, आंख बंद करके ध्यान लगाते हैं, तब हम यूनिवर्स से बात करते हैं। और यूनिवर्स से बात करने से ज़्यादा हम यूनिवर्स को सुनते हैं। तो आप में से हर किसी को थोड़ा सा ध्यान डेली 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट के लिए लगाना चाहिए। अगर आप नहीं लगा रहे हैं तो आप में से अगर डेली आप ध्यान करते हैं, मेडिटेट करते हैं, तो आप मुझे कमेंट में बताना। बट अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपको एटलीस्ट 5-10 मिनट से शुरू करना चाहिए ध्यान लगाना। और आप चाहते हैं कि मैं कुछ वीडियो बनाऊं और चैनल में शेयर करूं ध्यान करने का, गाइडेड मेडिटेशन का, अभी तो आप मुझे बताओ कमेंट में। तो ध्यान लगाना बहुत पावरफुल, अगेन ध्यान लगाना, मेडिटेट करना, ये बहुत एंशियंट कॉन्सेप्ट है। और स्पेशली हिंदुइज्म और बुद्धिज़्म में तो ये बहुत पहले से है। बट बहुत सारे लोग सालों साल तक नहीं कर रहे थे, ये इतने पॉपुलर नहीं थे कि हमें बस लगता था कि ये तो बस ऋषि मुनि करने के लिए है। नहीं नहीं, ये सबके लिए करने के लिए, क्योंकि एक बहुत ही पावरफुल चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। जब हम प्रेयर करते हैं, मतलब जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, when we pray we talk to God and when we meditate we listen to God। या फिर अगर मैं और एक बार बताऊं तो जब हम प्रार्थना करते हैं हम भगवान से बात कर रहे हैं, और जब हम ध्यान लगा रहे हैं हम भगवान को सुन रहे हैं। क्योंकि जब आप ध्यान लगाते हैं तब आपका मन शांत होता है और तब आपको गाइडेंस मिलता है, वो आइडिया मिलता है, वो चीज़ें आती हैं अंदर कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। मैं क्या बेकार का टेंशन तो नहीं ले रहा हूँ, मैं बेकार के लिए एंशियस तो नहीं हो रहा है, मैं बेकार का डर लेके तो नहीं बैठा हूँ, मुझे कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, किससे बात करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, वो क्लैरिटी मिलता है। अब चौथा स्टेप जो है वो ध्यान का और एक हायर लेवल है जो पावरफुल है, जो अगेन हम उसके थ्रू यूनिवर्स से बात करते हैं। और सबसे पावरफुल टेक्निक है ये। वो क्या है? वो है विजुअलाइजेशन, या जिसको हम इमेजिनेशन बोलते हैं, जिसको हम आंख बंद करके अपने मन में उस चीज़ का पिक्चर बनाते हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, जो वहाँ तक जाना चाहते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ जो विजुअलाइजेशन है वो इतना पावरफुल टेक्निक है कि उसके थ्रू आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। और जितने आप ओलंपिक एथलीट्स देखते हैं, आप क्रिकेटर्स देखते हैं, बिजनेस ओनर्स देखते हैं, स्पिरिचुअल टीचर्स देखते हैं, बहुत सारे लोग जो सक्सेसफुल लोग हैं वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करते हैं। इवन जो जितने फिल्म मेकर होते हैं, आप इतने जो बड़े बड़े फिल्म देखते हैं, उसके डायरेक्टर सबसे पहले विजुअलाइज कर लेते हैं कि वो क्या बनाना चाहते हैं, और उसके बाद स्क्रिप्ट लिखते हैं, उसके बाद चीज़ें करते हैं। एक्टर्स जो होते हैं वो पहले विजुअलाइज करते हैं कि वो सीन को कैसे कर रहे हैं, कैसे एक्टिंग कर रहे हैं, कैसे इमोशंस को दिखा रहे हैं, और वो प्रैक्टिस कर कर के उसमें जाते हैं। तो ये विजुअलाइजेशन जो है वो ये खाली बड़े लोगों के लिए नहीं है, ये है, एक चीज फिर से मैं आपको बताता हूं, ये जो विजुअलाइजेशन है ये खाली बड़े लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जो विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करते हैं वो जिंदगी में बड़ा बनता है अपने फील्ड में। ये आपको समझ जाना है। विजुअलाइजेशन बड़े लोग प्रैक्टिस नहीं करते, जो विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करता है डेली बेसिस पे रेगुलरली अपने गोल को अचीव करने के लिए, वही अपने फील्ड में सबसे बड़ा बनता है। अगर आपको भी लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो आपको विजुअलाइज करना है। और जैसे जैसे आप विजुअलाइज करेंगे आप यूनिवर्स को बताएंगे कि आप क्या चाहते हैं, क्या लाइफ में पाना चाहते हैं, क्या एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। और जो पांचवा और लास्ट वे है वो है सेल्फ टॉक। जो हमारे अंदर एक हमेशा बात चल रही है, सेल्फ टॉक, हम अपने आप से बात किए जा रहे हैं सुबह से शाम तक, अपने मन में बात चल रहा है। जैसे अब ये वीडियो देखते वक्त आपके मन में चल रहा होगा, अच्छा मैं ये कर रहा हूँ, ये नहीं कर रहा हूँ, अच्छा सर ये बहुत बढ़िया बता रहे हैं, अच्छा सर ने ये चीज़ बहुत ही बढ़िया बताया, अच्छा आज से मैं ध्यान करूंगा, आज से मैं विजुअलाइज करूंगा, यार मुझे तो विजुअलाइजेशन आता नहीं है, क्या सर ने कोई वीडियो बनाया है विजुअलाइजेशन के ऊपर। ये जो अंदर कहीं ना कहीं चल रहा है बातें ना, ये सेल्फ टॉक है। और इसी के थ्रू हम यूनिवर्स से बात कर रहे हैं, यही हमारा वाइब्रेशन को बना रहा है या बिगाड़ रहा है हमारे लिए।
तो इसको ठीक करने का तरीका क्या होता है? इसको ठीक करने का तरीका होता है एफर्मेशन होता है। जैसे-जैसे हम कोई पॉजिटिव एफर्मेशन करते हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट को रिपीट करते हैं, एनर्जी के साथ करते हैं, पॉजिटिविटी के साथ करते हैं, हमारा सेल्फ टॉक चेंज होता है। जब हमारा सेल्फ टॉक चेंज होता है, हम यूनिवर्स को कम्युनिकेट करते हैं। देखिए, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। एक इंसान अगर बहुत पॉजिटिव सेल्फ टॉक है, वो एक जॉब पे है और वो जॉब पे बहुत चैलेंजेस आ रहा है, बहुत सारे नेगेटिव लोग हैं, कुछ प्रमोशन नहीं मिल रहा है, तो अगर वो इंसान पॉजिटिव है तो उसका पॉजिटिव सेल्फ टॉक क्या होगा कि ठीक है, यहाँ पे मुझे प्रमोशन नहीं मिल रहा है, मुझे वैल्यू नहीं मिल रहा है, मुझे कुछ सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो मैं अपना काम करता रहूँगा ऑनेस्टी के साथ, बट मैं अच्छा जॉब ढूंढूंगा, बेटर जॉब ढूंढूंगा, मैं अपने ड्रीम जॉब को ढूंढूंगा और उसको पाके मैं अपने लाइफ को चेंज करूंगा। बट जिसका अगर सेल्फ टॉक नेगेटिव है, वो उसी सिचुएशन में क्या सोचता है, ये मैं आके कहाँ फंस गया, बेकार लोगों के साथ फंस गया, यहाँ तो बस ऑफिस पॉलिटिक्स है, यहाँ तो मेरा बॉस दूसरे को वैल्यू दे रहा है, यहाँ कितना भी काम कर लो कुछ नहीं हो रहा है, लाइफ तो बर्बाद है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो वहां पे क्या है, सेल्फ टॉक इतना नेगेटिव है, तो क्या होगा, अगर आप नौकरी कल चेंज भी कर लेंगे तो वो सिचुएशन रिपीट होता रहेगा, वही होता रहेगा, वही होता रहेगा। तो आपको क्या करना है, आपको अपने सेल्फ टॉक को पॉजिटिव करने के लिए डेली एफर्मेशन करना है। तो ये जो 5 वे हैं, ये जो 5 तरीके हैं यूनिवर्स से बात करने का, हायर पावर से बात करने का, सबसे पहला है अपना वाइब्रेशन जितना पॉजिटिव, जितना फोकस रख सके उतना रखें। अगर अपने से नहीं कर पा रहे हैं तो ये प्रोसेस को फॉलो करें, प्रेयर करें, डेली करें, पॉजिटिवली करें, अच्छे से करें, अच्छे टाइम में ज़्यादा प्रेयर करें, अच्छे से करें, मेडिटेशन करना है, डेली ध्यान लगाना है, ताकि आपको तब वो कम्युनिकेशन प्रॉपरली चले यूनिवर्स के साथ, भगवान के साथ, गॉड के साथ। विजुअलाइज करें जो आप अचीव करना चाहते हैं, उस विजुअलाइजेशन को कि वो हो रहा है, आपको लाइफ में मिल रहा है। और अपने सेल्फ टॉक को ठीक करें एफर्मेशन करके। और ये चीज़ों में से आप लोग, हो सकता है आप कुछ चीज़ें कर रहे होंगे डेली, तो आप मुझे कमेंट में बताओ आप कौन से कर रहे हैं, और ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा है तो आप बताओ। और आप अगर अपने से नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा एक प्रोग्राम आजकल मैं कर रहा हूँ, जूम पे लाइव प्रोग्राम है, डेली सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग, जो सिंपल इजी इंग्लिश में है। आप लोग नॉर्मल इंग्लिश समझ लेते हैं तो समझ जाएंगे, मैं बहुत ही सिंपली बात करता हूँ उसमें। तो उसमें मैं ये पांचों प्रोसेस कराता हूँ डेली पार्टिसिपेंट्स को। लोग पता नहीं क्या क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, न्यू जॉब, ड्रीम जॉब, मनी, गुड रिलेशनशिप, हेल्थ, हीलिंग, हर तरह की मैनिफेस्टेशन हो रही है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट में डाल दूंगा। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो मैं अजय मिश्रा, इंडिया का टॉप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, मैं पिछले 15 साल से लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन लोगों को सिखा रहा हूँ, और लोग हर तरह के मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। और आज आपको ये वीडियो और ये चैनल मिला है, तो ये यूनिवर्स का ही मैसेज है कि अब आपका टाइम आ गया है अपने ड्रीम्स और गोल्स को मैनिफेस्ट करने के लिए। तो जल्दी से आप ये वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और आप कमेंट में बताओ कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। और ये वीडियो देख के आपको बहुत अच्छा लगा तो आप आगे अपने आसपास के लोगों के साथ शेयर करो, फैमिली, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप पे आप शेयर करो। बिकॉज बहुत सारे लोग हैं, वो सब कुछ सक्सेस पा सकते हैं, लाइफ को बहुत अच्छा कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी में फंसे हुए हैं, कहीं ना कहीं लाइफ में नेगेटिव बिलीफ्स को लेके बैठे हुए हैं, और इसीलिए बहुत मेहनत करने के बाद भी स्ट्रगल कर रहे हैं। और अगर आप भी ऐसे स्ट्रगल कर रहे थे तो अब आप हमारे चैनल से जुड़ गए हैं, अब आपका टाइम बदल रहा है, अब शुरू हो गया है टाइम पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन के लिए। तो आप चैनल से जुड़े रहिए और ऐसे हम मैनिफेस्ट करते रहेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हैप्पी मैनिफेस्टिंग।